वेलकम बैक मेरे बच्चों। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल में, है ना। ये देखो ऊपर चला गया, चलो कोई बात नहीं। अब हमने फिक्सचर सीख लिए, मैनेजमेंट सीख लिए, कमेटी सीख लिए, ये सब हमने सीख लिया है ना। अब हमें जानना है कि टूर्नामेंट किस किस टाइप के होते हैं। तो सिंपल सी बात है, मैं ज्यादा टाइम वेस्ट करूंगा नहीं, मेरे को भी ये चैप्टर जल्दी खत्म करना है, बहुत सारी वीडियोस हो गई हैं। तो देखो, तो बेटा दो तरीके होते हैं टूर्नामेंट को देखने के, दो टाइप के टूर्नामेंट होते हैं। एक होता है आपका इंट्राम्यूरल और एक होता है आपका एक्स्ट्रा म्यूरल। अगर मैं दोनों को यहां लिख दूं, इंट्रा म्यूरल और एक्स्ट्रा म्यूरल, तो इंट्रा मतलब इंटरनल मान लो, ऐसे याद रख सकते हो, वर्ड मिलता हुआ है, और एक्स्ट्रा मतलब एक्सटर्नल मान लो। तो इंटरनल मतलब माने अंदर का मामला, एक्सटर्नल माने बाहर का मामला। ठीक है, तो इसलिए मैंने बोला भी है विद इन द वॉल्स ऑफ सिंगल टूर्नामेंट। इंटरनल मतलब मेरे अपने स्कूल का मामला है, मेरे स्कूल का टूर्नामेंट है, यहां पे सिर्फ स्कूल के अंदर के लोग खेलेंगे। सिंपल है, बाहर से कोई नहीं आएगा। जैसे कि आपके हाउस के मैचेस होते हैं, है ना, कि इस हाउस का उस हाउस से मैच होगा, या फिर क्लास वाइज मैचेस होते हैं कि सेक्शन ए का सेक्शन बी से हो गया, सेक्शन सी का सेक्शन डी से हो गया, वो सब आपका इंट्राम्यूरल होता है। लेकिन जब दूसरे स्कूल्स आते हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके जोन्स होते हैं, या फिर किसी स्कूल में टूर्नामेंट हो रहा है, इंटर स्कूल टूर्नामेंट, इंटर स्कूल मतलब स्कूल्स के बीच में, तो क्या हुआ कि अब भाई दूसरा कोई दीवार फांद के हमारे घर में आ गया है, या फिर दरवाजे से घुस के ही आ गया, लेकिन हमारी दीवार के अंदर आ गया है, तो ये अब मैटर एक्सटर्नल हो गया है, तो वो होता है एक्स्ट्राम्यूरल। ठीक है, इंट्राम्यूरल मतलब इंटरनल, हमारे घर का मामला। एक्स्ट्राम्यूरल मतलब एक्सटर्नल, हमारे घर के अंदर कोई आ गया है, हमसे मैच खेल रहे हैं। ठीक है, इंट्राम्यूरल क्या, देखो अब फायदा क्या है, क्यों करवाते हैं हम इंट्राम्यूरल? मास पार्टिसिपेशन हो, ताकि बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में भाग ले। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट लेना, बाकी बात सुनते रहो। बच्चे ज्यादा से ज्यादा स्पोर्ट्स में भाग ले, तो ये इसका फायदा है। बच्चों की ऑलराउंड डेवलपमेंट हो, पढ़ाई तो करे करे साथ में स्पोर्ट्स भी करे, और स्पोर्ट्स से आपको पता है सोशलाइजेशन होता है, फिजिकल बेनिफिट्स होते हैं, इमोशनल डेवलपमेंट और मेंटल डेवलपमेंट, ये सब होता है। ठीक है, इसके साथ साथ वो अच्छी वैल्यू सीखे, जैसे कि फेयर प्ले क्या होता है, रिस्पेक्ट क्या होता है, फ्रेंडशिप क्या होती है थ्रू स्पोर्ट्स, ये सब वो सीखे। फेयर प्ले जैसे कि चीटिंग ना करना, है ना, जो हुआ है उसको एक्सेप्ट करना, हार भी गए तो उसको एक्सेप्ट कर लेना, दूसरों की रिस्पेक्ट करना, और फ्रेंडशिप बनाना स्पोर्ट्स के थ्रू। उसके अलावा क्या होता है, हम अपॉर्चुनिटी देते हैं उनको खेलने की, हम उनको एक्सपोजर देते हैं। ठीक है, उसके अलावा हम उनको फिटनेस, हेल्थ, वेलनेस, इन पे फोकस करना सिखाते हैं थ्रू द स्पोर्ट्स। जब भाई खेलेंगे तभी तो अवेयरनेस मिलेगी ना। कोई बच्चा है जो ओबीज है, जब वो खेलेगा और उसके देखेगा कि परफॉर्मेंस डाउन जा रही है, तो उसको अवेयरनेस होगी कि नहीं यार, मेरे को फिटनेस पे काम करना चाहिए, तभी तो वो मोटिवेट होगा। तो ये भी इसका एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है ना। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन मतलब किसी को उस चीज में इंटीग्रेट करना, इन्वॉल्व करना, है ना। तो एकता का भाव कह सकते हैं आप। और उसके अलावा उसके आपका आ गया टू हेल्प चिल्ड्रन टू डेवलप पर्सनैलिटी, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, जैसे कि लीडरशिप आती है, इमोशंस पे कंट्रोल आता है, ये सब पर्सनैलिटी का पार्ट है। अब ये सब स्पोर्ट्स से कैसे आता है, जैसे आप स्पोर्ट्स खेल रहे हो, आपको गुस्सा बहुत आता है, लेकिन आप समझते हो कि हाँ भाई, अगर मैं अभी गुस्सा दिखाऊंगा तो टीम हार जाएगी, आप खुद पे कंट्रोल करना सीखते हो। लीडरशिप क्या टीम के लिए अच्छा है, वो आप बोलने की हिम्मत रखते हो, उस पर आप काम करते हो। ठीक है, सिग्निफिकेंस मैं लिख रहा हूं यहां पे, मास पार्टिसिपेशन होता है। एक्स्ट्रा म्यूरल, जब इंट्राम्यूरल होते हैं तो वहां से जो बेस्ट प्लेयर्स होते हैं हम उनको अलग अलग टीम्स में से उठाते हैं और उनकी टीम बना के हम एक्स्ट्रा म्यूरल में भेजते हैं। ग्रुप कोहेजन सीखते हैं, ठीक है, अपने ग्रुप्स के साथ वो रहना सीखते हैं, उनके साथ कैसे बिहेव करना है वो सीखते हैं। हेल्थ अच्छी होती है, ऑब्वियसली बात है, खेलेंगे तो हेल्थ अच्छी होगी, जब उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे तो, और एक्सपीरियंसेस मिलते हैं उन्हें। ठीक है, ये हो गया आपका इंट्राम्यूरल की कहानी। एक्स्ट्राम्यूरल क्या होता है, ये देखो लिखा है, आउटसाइड द बाउंड्री ऑफ सिंगल इंस्टीट्यूशन। तो ये क्या है, ये हाई परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए, क्योंकि अब क्या कंपटीशन हो गया बहुत ज्यादा, तो हाई परफॉर्मेंस को अचीव करने के लिए होता है। ठीक है, इंटीग्रेशन अदर इंस्टीट्यूट के साथ, अब वहां पे तो अपने इंस्टीट्यूट की बात हो रही थी, यहाँ पे बाकी इंस्टीट्यूट भी आ गए, तो उनके साथ इंटीग्रेशन को फील करने के लिए। उसके बाद स्पोर्ट्स में करियर को चूज करने के लिए हेल्प करता है। जब इस लेवल पे स्पोर्ट्स खेलते हो तो मान लो कि अब आप बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल के प्लेयर हो चुके हो, आप बिगिनर से इंटरमीडिएट लेवल के प्लेयर हो चुके हो, तो अब आप स्पोर्ट्स को एज अ करियर ले सकते हो। हम जैसे स्पोर्ट्स टीचर बन सकते हो, या एथलीट बन सकते हो, या और भी चीजें हैं, है ना। और सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट थ्रू होता है स्पोर्ट्स के थ्रू। सोशल आप समझते हो,
कि आप नए नए लोगों से मिलते हो, उनके कल्चर सीखते हो, कल्चरल उसी से रिलेटेड हो गया, कल्चर्स के बारे में जानना। इकोनॉमिक डेवलपमेंट कैसे होता है कि आप जब अच्छे प्लेयर बनते हो तो आपको मैचेस खेलने के पैसे भी मिलते हैं, गवर्नमेंट भी देती है ना, तो वो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होता है। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? परफॉर्मेंस में प्रोग्रेशन होता है। साइकोलॉजिकल फैक्टर्स हो गए, आप एंग्जाइटी डिप्रेशन से डील करना सीखते हो। फिटनेस का लेवल अच्छा होता है और सोशलाइजेशन, आप जब नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे जाते हो तो आप इतने कल्चर्स देखते हो, इतने लोगों से मिलते हो, बहुत सोशलाइजेशन का मौका आपको मिलता है। इसके अलावा आप आ जाओ कम्युनिटी स्पोर्ट्स क्या होता है, बहुत छोटा सा टॉपिक है। कम्युनिटी वर्ड आप समझते हो? कम्युनिटी मतलब एक पर्टिकुलर ग्रुप मान लो जो कि सेम किसी एक बेस से सेम तरीके से रिलेट करता हो, चाहे वो रिलीजन हो सकता है, कास्ट हो सकती है, या फिर सेम इंटरेस्ट हो सकता है। वो जो एक ग्रुप है जो इस पर्टिकुलर चीज इंटरेस्ट से रिलेट करता है, वो कम्युनिटी होती है। उनके लिए जो स्पोर्ट्स होता है वो कम्युनिटी स्पोर्ट्स कहलाता है। ठीक है, जैसे इसके एग्जांपल्स हो गए, आपके स्पोर्ट्स डे करा दिया हमने, ठीक है, वो स्कूल की कम्युनिटी के लिए हो गया। हेल्थ रन करा दी, ठीक है, स्पोर्ट्स डे तो आप खुद लिख सकते हो, हेल्थ रन में समझा देता हूं। कभी आपने देखा होगा जो मैराथन वगैरह होती है, ठीक है, वो हेल्थ रन होती है, जहां पे हम हेल्थ के लिए, उसकी अवेयरनेस के लिए रनिंग करते हैं और लोगों को जागरूक करते हैं। ठीक है, उसमें अकेला इंसान थोड़ी दौड़ता है, पूरा ग्रुप दौड़ता है। रन फॉर फन, ठीक है। अब इसका नाम तो रन फॉर फन दे दिया, लेकिन ये भी किसी ना किसी कॉज के लिए होता है कि हाँ भाई चलो आज हम एक काम करते हैं, आज हम लोगों को एनवायरमेंट के लिए जागरूक करते हैं, तो हम हाथ में पोस्टर्स पकड़े हमने कि हाँ भाई क्लीन दिल्ली, ग्रीन दिल्ली, ऐसे ऐसे करके, और फन करते हुए, पूरा एंजॉय करते हुए दौड़ रहे हैं, या फिर ऐसे खेलते कूदते जा रहे हैं जिससे लोगों को भी लग रहा है कि हाँ यार फिटनेस पे काम तो करना चाहिए। रन फॉर यूनिटी, कि हाँ भाई हमें एकजुट रहना चाहिए, हम को फिटनेस की तरफ बढ़ना चाहिए सबको। मतलब इसमें कोई ना कोई ऐसा एक रीजन घुसेड़ देंगे जिसमें यूनिटी की बात हो रही हो एक स्पेसिफिक कॉज के लिए, और वहां पे उन्होंने रनिंग को साथ में ऐड कर दिया। रन फॉर स्पेसिफिक कॉज, रन फॉर स्पेसिफिक कॉज जैसे फाइट अगेंस्ट ओबेसिटी, फाइट अगेंस्ट डायबिटीज, लोग मोटो तो वो है लेकिन साथ में उन्होंने रनिंग कर दी। तो ये आपका लास्ट टॉपिक था इस चैप्टर का, चैप्टर 1 का, और यहाँ पे चैप्टर खत्म हो गया है। इसके जितने भी नोट्स हैं, नोट्स जो है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे दूंगा, प्लस इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, ठीक है, और उसके अलावा जो भी आपको डाउट्स होंगे वो भी क्लियर करूंगा, और इसके मैं वन शॉट्स भी डालूंगा इस वीडियो के, आपको पूरी हेल्प मिलेगी आपके बोर्ड्स में अच्छे से अच्छे मार्क्स लाने के लिए। बदले में कुछ नहीं चाहिए, आपको भी पता है कि हाँ भाई जब आप चैनल सब्सक्राइब करोगे तभी मोनेटाइज होगा, तो आप सब्सक्राइब कर दो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही। इसके बाद हम चैप्टर 2 पे काम करेंगे जो कि है चिल्ड्रन एंड वुमेन इन स्पोर्ट्स। थैंक यू सो मच, बाय बाय।